बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी मेरी सहयोगी रजनी कालरा। कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा देने वाले वहाबी कट्टरपंथियों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटने की तैयारी में है। सूत्र ये बता रहे हैं कि वहाबी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए हो रही फंडिंग पर सरकार लगाम लगाने की कोशिश में है। इसके अलावा कश्मीर में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सुरक्षा बलों को भी कार्रवाई के पूरे अधिकार दे दिए गए हैं। सूत्र कह रहे हैं सरकार कश्मीर घाटी में वहाबी ताकतों पर पूरी तरह से काबू पा लेगी। किसी तरह की बातचीत तब तक नहीं होगी। सरकार की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पैलेट गन की जगह अब इस्तेमाल होने वाले मिर्ची और पत्थर के गोले रोज बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल के लिए यहां से भेजे जा रहे हैं। सरकार की सख्ती इससे भी साफ होती है कि अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात की गई पैरामिलिट्री फोर्स और सशस्त्र सुरक्षा कानून को नहीं हटाया गया है। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद पर टुकड़ों में कार्रवाई नहीं की जा सकती। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है कि सिर्फ कुछ आतंकी संगठनों पर कार्रवाई का मतलब बाकी आतंकी ग्रुप्स को फ्री पास देना नहीं है। On the state actors and non-state actors, see, it's not just state actors and non-state actors. I mean, it is also, at some stage, that differentiation is not borne out on the ground. Acting against some groups is not a justification for giving a free pass, leave alone active support for other groups. So you can't have a segmented, differentiated fight against terrorism. बैंकों के 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार विजय माल्या भारत लौटना चाहते हैं। ये जानकारी उन्होंने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट को दी है। उनके वकील की तरफ से दायर हलफनामे में ये कहा गया है कि वो भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट रद्द है, लिहाजा वो भारत नहीं लौट सकते। विजय माल्या मार्च से ही लंदन में है। भारत सरकार ने अप्रैल में विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। किसान यात्रा के चौथे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अयोध्या पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। राहुल गांधी ने महंत ज्ञानदास से भी मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। हालांकि राहुल विवादित परिसर से दूर ही रहे। इसकी दूरी हनुमानगढ़ी से महज 1 किलोमीटर की थी। एसपी और बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने राहुल के मंदिर जाने पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी ने फैजाबाद में एक रोड शो भी किया। 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद राहुल नेहरू गांधी परिवार के पहले ऐसे सदस्य हैं जो अयोध्या पहुंचे हैं। 26 साल पहले राजीव गांधी सद्भावना यात्रा के दौरान 1990 में अयोध्या आए थे। अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासक करार दिया है और इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट से फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने एलजी के उस निर्देश पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें आप सरकार के पिछले फैसलों की जांच के लिए एक पैनल के गठन की बात कही गई थी। कल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इसके बाद ताजा फैसले ने केजरीवाल सरकार को एक और कदम पीछे धकेल दिया है। सवर्ण गरीबों के आरक्षण पर गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त से पहले की नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 जजों की संवैधानिक पीठ को मामला भेज दिया है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बीएमसी पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। ट्विटर पर कपिल शर्मा ने लिखा कि 5 साल से 15 करोड़ रुपए टैक्स भरने के बावजूद उन्हें मुंबई में दफ्तर बनाने के लिए बीएमसी को 5 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है।
कपिल शर्मा ने रिश्वत मांगने के आरोपों को लेकर ट्वीट किया। पीएम मोदी से पूछा, क्या ये है आपके अच्छे दिन? कपिल के आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। सीएम ने कपिल शर्मा से पूछा कि रिश्वत मांगने से जुड़ी जानकारियां क्या है वो दें। फडणवीस ने कहा कि बीएमसी को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, जबकि बीएमसी ने कपिल शर्मा से ये पूछा है कि वो रिश्वत मांगने वाले अधिकारी का नाम बताएं। कर्नाटक के मांडयू से शुरू हुआ आंदोलन अब बेंगलुरु तक पहुंच गया है। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी दिए जाने के विरोध में आज कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया है। कई संगठनों की तरफ से बुलाए गए इस बंद का असर हाईवे से लेकर शहर पर दिख रहा है। ट्रांसपोर्टर्स को इस बंद का समर्थन हासिल है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। नाराज लोगों ने कई जगहों पर सड़कों को जाम कर दिया, नारेबाजी की। तमिलनाडु को कावेरी का पानी दिए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस आदेश के तहत तमिलनाडु के लिए 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना है। ओडिशा के अनुगुल में यात्रियों से भरी एक बस पुल के नीचे गिर गई। 20 लोगों की मौत हो गई है। हादसा अनुगुल जिले में अथमलिक के पास हुआ। ड्राइवर के बस पर कंट्रोल खोने के बाद यह हादसा हुआ है। हादसे में 15 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। 5 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कुछ घायल की हालत अभी नाजुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। हादसे में मारे गए लोगों में 5 स्टूडेंट्स हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि घायलों का इलाज सरकारी खर्च पर होगा। गोरखपुर के निजामपुर में पुलिस ने नकली मिठाई की 2 फैक्ट्री पर छापेमारी की है। वहां से बड़ी संख्या में मच्छर मारने की कॉइल बरामद की गई है। इन फैक्ट्रियों में पेड़े बनाए जा रहे थे और इन पेड़ों को मथुरा और आगरा के पेड़ों के नाम पर बाजार में सप्लाई किया जाता था। पेड़ों को मथुरा और आगरा के पेड़ों की ही तरह असली रंग देने के लिए मच्छर मारने की कॉइल का इस्तेमाल किया जाता था। 6 साल से नकली मिठाई बनाने का काम यहाँ पर हो रहा था। पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। इनमें से कई नाबालिग हैं। उधर मुंबई के मलाड में नेवल भर्ती परीक्षा के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 10 युवक घायल हो गए हैं। एग्जाम देने के लिए युवकों की भीड़ कल रात से ही इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। उम्मीद 4 से 5,000 दावेदारों की पहुंचने की थी, लेकिन पहुंच गए 10,000। इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे परीक्षार्थियों के लिए इंतजाम कोई नहीं था। परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार 2 दिन पहले ही मलाड में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। आरोप यह है कि अफरा तफरी को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्र इसमें घायल हो गए। हालांकि मुंबई पुलिस ने आरोपों से इनकार किया है। कहा भगदड़ भीड़ बढ़ने की वजह से हुई। दिल्ली पुलिस ने आज से महिलाओं के लिए स्पेशल पीसीआर वैन सेवा की शुरुआत की है। इस पीसीआर वैन में सिर्फ महिलाएं तैनात होंगी और महिलाओं से जुड़े मामले में पीसीआर कॉल्स पर इन्हीं टीम को भेजा जाएगा, ताकि महिलाएं बिना किसी झिझक के, डर के अपनी प्रॉब्लम पुलिस वालों को बता सकें। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आलोक वर्मा ने आज इन पीसीआर वैन्स को पुलिस के बेड़े में शामिल किया है। दिल्ली पुलिस की महिला पीसीआर वैन्स को फिलहाल लुटियन जोन के 5 अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस महिला पीसीआर वैन्स को मिलने वाले रिस्पॉन्स के आधार पर इसके बाद फैसला लेगी कि संख्या कितनी बढ़ाई जाए।